नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। हरिओम तत्सत। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए कैसी हैं। आप जानते ही हैं कि रीडिंग जनरल होगी, तो जितना आपसे मैच करता है रख लीजिए। दूसरे जो मैसेजेस हैं वो किसी और के लिए होंगे। और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अपने जीवन का कोई भी छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा जो डिसीजन है वो इन रीडिंग्स के बेसिस पे आपको नहीं लेना है। ओके, बिल्कुल भी नहीं लेना है। गाइडेंस अगर कुछ आती है निकलती है उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत होती है, लेकिन जब गाइडेंस होती है तो मैं बता देती हूँ कि वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। वो पर्सनली मेरी तरफ से नहीं होता है, वो यूनिवर्स की तरफ से होता है। ठीक है, चलिए। हम्म सबसे पहले मैं आज ऑन द कॉन्ट्रेरी थोड़ा मैं हमारे व्यूअर्स के बारे में बताना चाहूंगी, जिसका संबंध आपके पर्सन से है, जिसका संबंध आपकी मेहनत से है, जो मेहनत अब तक आपने की है। आपको पता है आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है इस व्यक्ति के साथ ब्रेकअप के बाद से, आप में से जो लोग बिखर गए थे, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ कि सारे लोग ही बिखर गए होंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई थी या जो ब्रेकअप हुआ था आप दोनों के बीच में, उसके बाद से हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको खुद आपके ऊपर आपको डाउट होने लग गया था। आपको लगता था कि ये रिश्ता भी काम नहीं किया, पहले के भी कुछ रिश्ते काम नहीं किए, आप में से किन्हीं किन्हीं की कोई शादी हो सकता है खत्म हो चुकी होगी, तो आप शायद अपने आप को, कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि शायद आपका लक जो है वो उतना बढ़िया नहीं है। कुछ लोग तो इवन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों ने ये भी समझा होगा कि शायद आप में कोई कमी है, शायद दूसरे ज्यादा अच्छे हैं इसलिए उनको लोग पसंद कर लेते हैं, उनसे शादी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आने लगी कि इससे पहले कि हम दूसरे को प्यार करें, हमें खुद को प्यार करना, खुद को संभालना बहुत जरूरी होता है। और जीवन में सिर्फ अच्छा बनना ही, किसी को बहुत सारा अनकंडीशनल लव देना ही पर्याप्त नहीं होता है। इतना शायद लोग हजम नहीं कर पाते हैं, उनका हाजमा खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा प्यार देना, बहुत ज्यादा लॉयल्टी देना, बहुत ज्यादा सच बोलना किसी रिश्ते में, तो आपको ये चीज समझ में आने लगी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप झूठ बोलने लग गए हैं या आप लोगों को चीट करने लग गए हैं या धोखा देने लग गए हैं, वो चीज नहीं है। लेकिन आपको एक समझ आ चुकी है कि सिर्फ आप सच्चे रहें तो इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरा भी आपके साथ सच्चे तरीके से ही आपके साथ बिहेव करेगा, वो भी आपके साथ सच्चा रहेगा। इस वक्त आपने जो अपने ऊपर, अपने खुद को जो आपने संभाला है, अपने वार्डरोब को चेंज किया है, अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है। अगर आप पहले कोई हेयर कलर करना चाहते थे, किसी कारण से नहीं करते थे, चाहे मन नहीं करता था या आपको लगता था कि नहीं मेरी एज नहीं है, और वैसी कोई चीज, जो भी चीज आपको रोकती थी ना, अब वो सारा काम आप करते हो। आप हेयर कलर भी करते हो, डिफरेंट हेयर कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, एक्वा, जो भी कलर आपको पसंद आता है आप वो कलर करते हो। हेयर एक्सेसरीज है, खुद को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज से अम, सजाना, थोड़ी जो बोहेमियन होता है ना कल्चर, बंजारों का कल्चर, उस टाइप का आप उस तरीके से भी अपने आप को कैरी करने लगे हो। जैसे स्कर्ट पहन लिया, उसके ऊपर कोई वेस्टर्न टॉप पहन लिया, या हॉल्टर नेक पहन लिया, कुछ भी। कुछ लोग तो सोलो ट्रिप भी करने लगे हैं और कुछ लोग जो ग्रुप्स में जो ट्रिप्स जाते हैं वो भी आप लोग करने लगे। ये चीज कहीं ना कहीं से आपके पर्सन ने किसी से पूछी है या फिर उन्होंने कहीं से स्पाई किया है, दोनों में से एक चीज है। किसी से पूछा या किसी को पता लगाने के लिए बोला, और दूसरी चीज की उन्होंने किसी से पता लगवाया, या आपके जो भी सोशल मीडिया पे अगर आप अपलोड करते हैं तो वो तो एक जानते हैं आपकी बहुत एक बहुत साधन होता है इजीली
आसान तरीके से कोई भी जान जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो। मेरा एक छोटा-सा सजेशन है, अगर आप स्टिल पिक्चर्स अपलोड करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिएगा कम से कम कि जब आप कहीं से हो के आ जाइए ना, उसके बाद आप उन पिक्चर्स को अपलोड कीजिए। ये नहीं कि आप जहाँ पे हैं वहीं से आपने एकदम इमीडिएट अपडेट्स देना शुरू कर दिया, ये थोड़ा सेफ नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। आप नहीं जानते हैं कि लोग कैसे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा इतना कम से कम एक सावधानी आप रख सकते हैं। तो जब आपके पर्सन इस तरीके से आपको इस एनर्जी में देखते हैं ना, तो यहाँ पे उनके मन में 2 चीज़ें आती हैं कि 2-3 चीज़ें एक्चुअली आती हैं। एक तो ये कि जब आप खुद ही इतना अपने आप को प्यार करने लगे हो, तो क्या आप अभी भी सिंगल हो? ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग आपके साथ हैं, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल हो सकता है। आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, हो सकता है कि वो कुछ-कुछ उसी आप ही के माइंडसेट के लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ ऐसे-वैसे भी हो जाते हैं अट्रैक्ट, लेकिन अब उनको किस तरीके से छाँटना है अपनी लाइफ़ से, अब वैसे लोगों को जो गंदे इंटेंशन से आपकी तरफ आते हैं, तो उनको कैसे दूर रखना है, ये चीज़ आपको पता है। आपके पर्सन को लगता है कि अब तो आप इनको पूरी तरीके से अपनी लाइफ़ से हटा दोगे। अब आप इस व्यक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करोगे। तो इस डाउट में अब आपके पर्सन है, सेल्फ डाउट में आपके पर्सन है। साथ ही दूसरी चीज़ ये है कि खुद इस पर्सन के अभी रिसेंट टाइम में, कुछ समय पहले, लेकिन रिसेंट रिसेंट में इनका जो आप मैं कहूँगी आपके अलावा जो और कोई रिश्ता था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देके नहीं गया है या फिर जो भी रिश्ता है तो वो अच्छा नहीं चल रहा है। इसके पहले भी हो सकता है लाइफ में कुछ और एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। मे बी किसी के पर्सन अगर ये पहले किसी के साथ मैरिड थे तो उनकी जो वाइफ थी जिनके साथ इनकी शादी हुई थी तो उस उसके साथ भी बहुत अच्छा शायद नहीं चला होगा। हो सकता है ये पर्सन जो है अब डिवोर्स्ड होंगे और अभी सिंगल होंगे या सिंगल नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन किस कंडीशन में अभी हैं, इसलिए थोड़ा उस चीज़ से आपको ना देखना पड़ेगा। ओके? तो वो चीज़ ये सारी चीज़ें मिलके आपके पर्सन को संकोच में डालती है कि इनको आप तक पहुँचना चाहिए या नहीं पहुँचना चाहिए। तो आंसर यही मन से आता है कि पता नहीं क्या करना चाहिए, पता नहीं आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन याद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं और ऐसा लगता है कि काश आपके साथ एक न्यू रोमांस की बिगिनिंग हो सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स बहुत क्लियर दिख रहा है। काश आपके साथ वो डेट पे जा सकते, काश आपसे वो अच्छी-अच्छी रोमांटिक बातें कर सकते, काश आप उनको एक मौका देते सब कुछ पीछे का भूल के, तो कितना अच्छा होता। आपसे बात करने का मन है और आपसे मिलने का मन है और मिलके कुछ मीटिंग्स के बाद जैसे शुरू में फॉर्मली आप लोग मिले, कहीं मूवी चले गए, फिर कहीं कुछ दोस्तों के साथ अगर आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो दोस्तों के साथ कहीं कुछ बाहर चले गए घूमने-फिरने के लिए और ये उसके बाद से थोड़ा रोमांटिक एंगल देते हुए आपके साथ फिर वो मिलना चाहेंगे, है ना? वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। मैसेज करने का, कम्युनिकेट करने का, बातचीत स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा मन है इस व्यक्ति को। वैसे मेरे पीछे की भी कुछ रीडिंग्स में कम्युनिकेशन का आया था यहाँ पे मैसेज, तो हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पे या फिर अगर आप लोग टच में भी हैं तो और जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नहीं है, तो थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों की स्टार्ट हुई है या फिर कुछ करीब 1 सप्ताह के अंदर में, अभी से लेके 1 सप्ताह के अंदर में आप लोगों की बातचीत भी शुरू हो सकती है। लेकिन फॉर वेरी फ्यूअर व्यूअर्स, बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ होगी। और वो भी आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये अपनी लाइफ में कहीं किसी और के साथ खुश है, चाहे मैरिज में खुश है, जहाँ आप लोग बहुत पहले अलग हो चुके हैं या किसी के साथ अगर है रिलेशनशिप में, वहाँ अगर खुश है, तो फिर आप लोग ये एनर्जी जो मैंने अभी प्रेडिक्शन की है, बातचीत होने वाली है, आप लोग फिर उसको स्किप कर सकते हैं ना। वो उसको बिला वजह ज़बरदस्ती मैच मत कीजिएगा। लेकिन ये आपको देखते हैं ना कि आपने
आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। ऐसा इनको दिखता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है और आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, जिस भी तरीके से आपको जताया और इससे पता चला हमारे व्यूअर्स को कि आपकी क्या जगह है, आपका क्या स्थान है उनके जीवन में, उनके पर्सनल लाइफ में। तो वो चीज़ हमारे व्यूअर्स को अच्छी नहीं लगी और ये चीज़ इनको पता है कि आपको पता चल चुका है कि इन्होंने आपको वो स्थान नहीं दिया या जो कुछ भी किया था आपके साथ पास्ट में, वो अच्छा नहीं था। तो इनको ऐसा लगता है कि आप अब वापस तो इनकी लाइफ में नहीं आओगे। एक डायमंड रिंग दिख रही है, आप नॉर्मल रिंग भी कह सकते हैं, पर मुझे चूँकि डायमंड रिंग दिख रही है इसलिए मैं वो कह रही हूँ। अच्छा, नज़र भी है यहाँ पे। लोगों की बुरी नज़र से आप लोग गुज़र रहे हैं, लोगों की बुरी नज़र से पहले भी आप लोगों का जो ये रिश्ता है वो गुज़रा है, ठीक है? ये या तो आप लोगों के कान में आपके पार्टनर के लिए किसी ने कुछ भला-बुरा बोला था या फिर आपके पर्सन के कान में आपके लिए किसी ने भला-बुरा बोला है, ठीक है? मैंने सेम चीज़ बोल दी क्या? खैर आप उसको वाइस वर्सा कर लीजिएगा। दोनों के लिए किसी तीसरे ने जान-पहचान वाले तीसरे ने, किसी दोस्त ने किसी कलीग ने, किसी पड़ोसी ने, मुझे पड़ोसी की भी यहाँ पे वाइब्स आ रही है, किसी पड़ोसी पड़ोसी ने कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें बोली हैं और अगर इस व्यक्ति ने किसी के पर्सन के लिए हो सकता है, किसी को कुछ पता लगाने के लिए आपके बारे में बोला था, तो उसने कुछ और मिर्च मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला ये अपनी तरफ से ऐड किया है, ठीक है? कुछ मिर्ची भी ज़्यादा डाल दी थी, मिर्च पाउडर। हुँ, समझ में आ रहा है इस व्यक्ति को, ये जो आपके पर्सन है ना उस समय बुद्धि भले नहीं काम की हो या कह सकते हैं कि शायद उस समय इनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, तो इन्होंने उतना उन बातों पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा और उनको ईज़ी लगा। देखिए हम क्या सोचते हैं, जो हमें ना सोचना ईज़ी लगता है। जैसे किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत ईज़ी होता है कि उसने ऐसा किया था, ज़्यादा उसकी गलती थी। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है और जब आत्म-मंथन की तरफ लोग जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि गलती खुद की कहाँ-कहाँ पे है। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ में आ रही है। लेकिन अब इनको लगता है कि अब आप इनको अपने लाइफ़ में नहीं लाओगे। अब आपकी तरफ से ओवर हो चुका है। आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हो और जो भी है आप सिंगल रहना चाहते हैं, आप किसी और को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई और आपकी लाइफ़ में आ चुका है, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो हो सकता है यहाँ पे व्यूअर्स में से किन्हीं की शादी फिक्स हुई है या आप लोगों ने किन्हीं को पसंद कर लिया है या फिर ये जो व्यक्ति हैं ये सोचते हैं कि अगर जैसे इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं कि आप लोग मिले हैं, आप लोगों ने एक-दूसरे को माफ़ कर दिया है और माफ़ कर दिया है और सब कुछ ठीक हो रहा है आप लोगों के बीच में, तो फिर ये आपसे शादी करना चाहते हैं। दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। या तो हमारे व्यूअर्स की तरफ से कोई एंगेजमेंट या शादी की बात सोच रहे हैं, शायद आपको कोई पसंद आ चुके हैं या फिर ये व्यक्ति की ऐसी एनर्जी हो सकती है। मुझे इनकी फैमिली की तरफ से थोड़े लड़ाई-झगड़े की ऐसी आ रही है एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि फैमिली में ना लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। एक फीमेल है फैमिली की तरफ से या तो वाइफ है अगर ये मैरिड है तो, अगर मैरिड नहीं है तो कोई फिर बुज़ुर्ग महिला है यहाँ पे, ठीक है? अगर वाइफ नहीं है तो फिर कोई बुज़ुर्ग महिला है यहाँ पे, उनके साथ कुछ बाता-बाती हो रही है, कुछ दोनों अपनी-अपनी बात रख रहे हैं लेकिन थोड़ी गर्मी के साथ रख रहे हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग महिला है वो प्रेशर डलवा रही है आपके पर्सन के ऊपर में कुछ ऐसी चीज़ के लिए जिसमें वो जैसा चाहती है वैसा ये व्यक्ति करे। अब वो क्या चाहती हैं ये यहाँ पे क्लियर नहीं है।
किसी के पर्सन ने अगर इन्होंने बात कर ली है ना? किसी के पर्सन ने सच में बात की है यहाँ पे, उनके लिए ये मैसेज है कि अगर उन्होंने अपने घर में बात की है, तो वो जो बुज़ुर्ग महिला है, वो नहीं मान रही हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए और इस चीज़ में आपके पर्सन को बहुत मशक्कत लग रही है, क्योंकि वो जो बुज़ुर्ग महिला है, वो आपको किसी के साथ कंपेयर कर रही है। मेबी आपके पर्सन ने कोई और रिश्ता उनको बताया होगा खुद की तरफ से या फिर फैमिली कोई रिश्ता बता रही है, जहाँ पे फैमिली को लगता है कि उसके साथ उनके बेटे की शादी हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित सिक्योर हो जाएगा। एक ऐसी फैमिली मिल जाएगी जहाँ पे इसको उनके बेटे को मान-सम्मान मिलेगा। जैसे कि पेरेंट्स सोचते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो जो है वो वैसी चीज़ें कर रही हैं और इसके लिए वो कुछ गलत तरीके की चीज़ों का भी सहारा ले रही है अपने बेटे को वो चीज़ करने के लिए जो वो उनसे करवाना चाहती है एंड भगवान ना करे लेकिन हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके ऊपर भी कुछ चीज़ें उन्हीं की मदर करवा रही है ठीक है? या फिर कोई लेडी हो सकती है। ये एनर्जी आई है बहुत पर्टिकुलर है, जिनसे मैच करता है आप लोग प्लीज़ वही लीजिएगा। चलिए बहुत सारी एनर्जीज़ हम देख चुके हैं। थोड़े से थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हम कार्ड से भी देख लेते हैं। लोगों को थोड़ी-सी भी शर्म नहीं आती है, उनके अंदर का जो कंसेंस है, जो अंतरात्मा है, कैसे ये गवारा करता है, कैसी गंदी चीज़ें, गंदी क्रिया कोई किसी के ऊपर करा सकता है, समझ में नहीं आता है। ऐसे स्पेल्स कराना उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई देखता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है उन लोगों के जो कुकृत्य होते हैं, तो ऐसे कुकृत्य को उनकी गंदी हरकतों को कोई देखने वाला नहीं है, उन लोगों को ऐसा लगता है। चलिए आपके जो व्यूअर्स हैं, देखते हैं ये कार्मिक लोग काफ़ी सारे हैं, ये सिर्फ़ उनकी फैमिली से नहीं है। कार्मिक लोग और भी हैं, नज़र और भी लोग लगाए हुए हैं आप लोगों के रिश्ते के ऊपर में। देखिए बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पे जो मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में बताई थी, बिल्कुल वही चीज़ है। ये अपने लाइफ़ को लेके ना अभी इस वक़्त डाउटफुल है कि पता नहीं अब तक तो रिश्ते नहीं चले, आज तक वो रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। पता नहीं खुद इनको क्या चाहिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये आपकी तरफ आगे कैसे बढ़े? कोई आपके पर्सन को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत नॉट सो गुड एनर्जी है और यहाँ पे आपके पर्सन है जो कि उनसे बंधे हुए हैं और वो जो नॉट सो गुड एनर्जी है, वो आपके पर्सन को अपनी उँगली पे नचा रही है, ठीक है? आप समझ ही सकते हैं और मैंने जो एक पर्सन तो बता ही दिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। कुछ तो वो लोग डायरेक्टली खुद से करते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी दूसरे के पास जाते हैं, ये सब चीज़ें पैसे-वैसे देके या कुछ दे दिला के ही ऐसी चीज़ें होती होंगी। भगवान जाने कैसे करते हैं वो लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार इनके लिए ख़त्म हो चुका है। अगर ये आपकी तरफ मेहनत भी करते हैं, तो अब आप उस तरीके से उनको वो प्यार नहीं जतलाइएगा या उतना इनको खुश करने की कोशिश आप नहीं करोगे, जितना कि एक्सपेक्ट करते हैं एक पार्टनर से। तो करनी तो खुद की थी, तो जब खुद की करनी थी, तो आखिर कितना ये किसी से एक्सपेक्ट कर लेंगे? अनटिल एंड अनलेस कि वो जिसके प्रति भी उन्होंने खराब चीज़ की है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश करे, उसको ये एश्योरेंस दिलाए कि मैं अब फिर से वो गलती तुम्हारे साथ नहीं करूँगा या तुम्हारे साथ नहीं करूँगी, ठीक है? अभी मैं एक जेंडर लेके चल रही हूँ। तो इस व्यक्ति को अभी ये लगता है कि अगर मिल भी लेते हैं, मान लीजिए इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सारा आपको एश्योरेंस दिया, आपको समय दे रहे हैं, आपको वक़्त दे रहे हैं, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो कर रहे हैं आपके साथ में, तो भी इनको वो डाउट है क्योंकि जो शुरुआत हुई है इस रीडिंग की वो डाउट से ही हुई है। मतलब यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स निकालने शुरू किए हैं।
रिश्ते में प्रॉब्लम आप लोग दोनों के तरफ से भी है, तो इनको लगता है ना कि जैसे-तैसे करके यहाँ तक तो आपके साथ ये रिश्ता पहुँच गया है। अब इन इस व्यक्ति को लगता है कि एक लास्ट चांस और देख लेते हैं। इससे पहले कि मूव ऑन करें, इससे पहले कि हमेशा के लिए ब्रेकअप करें और अपने आप को कहीं और लगा दें, तो उनको लगता है कि एक जो वो लास्ट ट्राई है ना, वो लास्ट ट्राई करना चाहिए। थोड़ा हर्ट है ये भी, हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें इनको ऐसी मिली होंगी, तो इनको लगता है कि अगर उसको थोड़ा-सा साइड रख के आपको मनाने की कोशिश करें, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। और उनको ये भी लगता है ना कि आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हो, बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये कुछ समय से आपको इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि इनकी लाइफ़ में खुद ऐसी चीज़ें हो रही थी कि ये आपको इग्नोर ही कर रहे थे उस समय कंप्लीटली, तो अभी इग्नोर नहीं, अभी आपको फिर से रिजॉइन करना चाहते हैं और इनको यही लगता है कि एक कोशिश आप लोग दोनों को मिलके करनी चाहिए। इस व्यक्ति के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा एक कार्ड क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। जैसे कि झूठ बोलना है, जैसे कि मैनिपुलेट करना है या फिर रिश्ते में खुद को ऊपर का स्थान देना। बराबरी के बजाय खुद को ऊपर का स्थान देना, ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति की हो सकती हैं। जो मैं नज़र वाली बात बता रही थी, वो चीज़ भी है यहाँ पे, किसी तीसरे की ना नज़र है आप लोगों के ऊपर में और वो कतई नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों का यूनियन हो जाए। इस वक़्त इस व्यक्ति के अंदर में इतनी ज़्यादा ज़िद है कि ये परवाह नहीं कर रहे हैं, हाँ, ये परवाह नहीं कर रहे हैं कि नहीं बात करने से आपको कितना दुःख हो रहा होगा, आप कितने परेशान हो रहे होंगे, आपकी ज़रूरत आप हर्ट हो रहे हैं। तो इतना सेल्फ़िश ये व्यक्ति बिहेव कर रहे हैं कि ये तक नहीं बता रहा है ये व्यक्ति कि ये आपको कितना पसंद करता है, इसके मन में भी फीलिंग्स है आपके लिए। बजाय इसके बैठ-बैठ के और अपने दिमाग को दही की तरह मथ के उसमें से दही से वो बटर निकाल देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। मतलब ये कोशिश, स्कैटर ब्रेन भी है, इसका दिमाग ना इधर-उधर बहुत ज़्यादा चलता है। स दिमाग स्थिर नहीं रहता है और जैसे सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर इसने छोड़ा हुआ है, देखिए यहाँ से। इसको ना रास्ता नहीं इस व्यक्ति को मिल पा रहा है। फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, मन तो करता है, जो मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया कि मन काफ़ी करता है कि आपको डेट करे, सब कुछ करे, लेकिन ज़िद, घमंड, अपने आप को सुपीरियर समझना, आपको खुद से नीचा समझना, इंफीरियर समझना, ये तरीके की जो खराब-सी प्रवृत्ति है, वो चीज़ें भी हैं। अच्छा, ये तो है ही, ये इसका जो इसकी जो सोच है वो तो है ही। सेकेंडरी क्या चीज़ें हैं कि हो सकता है जो मैंने बोला तीसरे कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका माइंड स्थिर नहीं रहता है। सही चीज़ों को सोच नहीं पाता है और फ़ॉगी-फ़ॉगी सा रहता है। जब धुंध होती है, जब बादल होते हैं तो कैसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से दिख रही है। लेकिन हर चीज़ का असर ना कुछ समय तक ही होता है। कुछ और चीज़ देख लेते हैं। हाँ, यही है ना, उस अपने जो भी पॉज़िटिव विचार इनके नहीं हैं, तो उस नॉट पॉज़िटिव विचार को हटा के अपने माइंड में बहुत सारा सोचने की ज़रूरत है कि ये खुद कहाँ पे गलत है और जो तीसरे लोग हैं, तो ये एनालाइज़ करना चाहिए कि वो इसका भला वो सोच रहे हैं या फिर वो खुद का भला सोच रहे हैं। वो जो इससे चीज़ें करवाना चाहते हैं या सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, उसमें सिर्फ़ इनका भला है या फिर कुछ न कुछ मतलब उन लोगों का, वो जो तीसरे लोग हैं, घर के लोग हैं, चाहे इधर-उधर के दोस्त जो भी है, यार दोस्त जो भी है। तो या उनका भला है या कोई अगर कहीं पे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, किसी अपने बहुत करीबी दोस्त के पास सजेशन के लिए जा रहे हैं,
तो एक बार अपने मन में झाँक के और उस चीज़ को रीचेक करने की ज़रूरत है इस व्यक्ति को। और ऐसा हर किसी को करना चाहिए। जब भी कोई तीसरा बीच में आता है ना, तो हर हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। और सिर्फ़ तीसरा नहीं, जब 2 लोग भी रिश्ते में होते हैं, तो उसमें भी अपनी गलती पहले आप ढूँढो, फिर दूसरे की गलती पे ध्यान दो। ऐसा जो भी करते हैं ना, अच्छा होता है उनके साथ में। ट्रस्ट एंड बॉटम में पेशेंस। हाँ, पेशेंस वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे भी है कि ये समय खुद ये, जैसा कि मैंने बताया, डरे हुए से है, समय वैसे है और इनको लगता है थोड़ा समय पे छोड़ देना ठीक रहेगा। यहाँ पे भी समय, यहाँ पे भी समय, यहाँ पे भी समय, यहाँ पे भी समय, हर चीज़ को ना इन्होंने छोड़ा हुआ है। याद करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं और लॉन्गिंग भी है इनके अंदर में। जैसे आपके लिए कभी-कभी बहुत ज़्यादा तड़पना, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी-किसी व्यूअर के लिए एक ब्रेक थ्रू आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ये मैसेज अभी डिवाइन की तरफ से आया है। आप में से किसी-किसी के व्यूअर के लिए एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। अगर आप चाहते थे बातचीत करना या मिलना, तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे हो रही है। पहले या तो बात होगी, फिर आप लोग बाद में मिलोगे। ये किसी के लिए ये मैसेज है यहाँ पे, ठीक है? बाकी लोगों के लिए तो बिल्कुल जैसे लूप में ये चीज़ें चलती जा रही है, जैसे कुछ चीज़ें एंड ही नहीं हो रही है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपका कभी-कभी मन करता है कि एक मैसेज कर दें और फिर आप मैसेज का वेट भी करते हो, ठीक है? और आप अपने पर्सन के बारे में स्पाई करते रहते हो, ये जो भी आपका पार्टनर है या आपकी पार्टनर है, आप उस पे स्पाई करते हो, आप अपने इस पर्सन पे नज़र रखते हैं और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कहीं से, सोशल मीडिया से या किसी से, तो वो भी आप रखते हैं, नज़र रखते हैं अपने पर्सन के ऊपर में। मैसेज करने का ध्यान आता है कि ज़रा मैसेज करके एक आध फॉर्मल मीटिंग कर लेते हैं। ये हमारे व्यूअर्स में से भी किन्हीं की यहाँ पे थिंकिंग मुझे लग रही है और किन्हीं के पास में या तो 2 ऑप्शन है, ये सबके लिए नहीं है। हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं के पास भी 2 ऑप्शन है और दूसरी चीज़ ये है, अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इस रिश्ते को ना बैलेंस करते-करते थक गए हो। कहाँ सिर, कहाँ पैर, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब कोई बात ही नहीं करेगा, जब कोई मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा इस रिश्ते का? और ये कैसा रिश्ता है? कितना बेकार सा रिश्ता है, कितना कैसा रिश्ता है? आपको ना समझ में नहीं आता है। और ये जो मैंने इन्फिनिटी वाला साइन अभी देखा था, दैट मीन्स कि ना सर पता चल रहा है, ना पैर पता चल रहा है। बस ये है कि एक एक आध बार कभी बात हो गई, फिर बातचीत बंद हो गई। फिर कभी बात हुई या एक आध बार मिल लिए, फिर से वही चीज़, फिर से वही चीटिंग, फिर से यही 2 लोगों के बीच में ड्वेल करना या परिवार का बीच में आना, परिवार का नहीं ही मानना, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो परेशान आप लोग भी काफ़ी हो यहाँ पे। एक सजेशन के लिए कार्ड, सिर्फ़ एक कार्ड मैं निकालूँगी यूनिवर्स की तरफ से, हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, मैं दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ। देखिए, ये जो इतनी परेशानी, इतना फेलियर दिखना, ये सब जो कुछ भी है, ये ना पास्ट लाइफ़ से आया है, पिछले जन्म के कर्म हैं, जिसकी वजह से आप लोग इस लूप में फँसे हुए हैं। वैसे आप चाहें तो इस लूप से निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं कि इस कनेक्शन को, या आपकी लाइफ में वैसे भी जो परेशानी जहाँ-जहाँ जिस भी लेवल पे चल रही है, आपके जॉब में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, घर में आपके खुद के लोगों के साथ आपकी नहीं बनती है, कहीं पे लोग आपका पैसा मार लेते हैं, जिनके साथ ये चीज़ें मैच करें प्लीज़ आप वही रखिएगा। तो ये जद्दोजहद जो आपके माइंड में चलती है कि क्या-क्या आखिर मेरे साथ होगा? तो देखिए, यहाँ पे साफ कार्ड्स में डिवाइन ने बताया है कि ये आपको वही रिटर्न मिल रहा है जो या तो कुछ चीज़ें आपने इस बर्थ में की हैं, जो इस बर्थ में आपने नहीं की हैं, बिल्कुल नहीं की है। आप बहुत सच्चे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, तो ये आप पास्ट बर्थ में कुछ ऐसा करके आए हैं। जब तक इनकी क्लींजिंग नहीं होगी, तब तक आपको ये चीज़ें इन चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो उसका एक आसान सा तरीका क्या है कि आप मानसिक तौर पे
किसी भी खास व्यक्ति, सिचुएशन या नौकरी, उन चीज़ों से आसक्त मत रहिए। मतलब उन चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए कि ये चीज़ नहीं होगी तो मतलब कुछ बिखर मैं जाऊँगी या जाऊँगा, ऐसा मत सोचिए। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है ना, आप ज़रा इस कार्ड को ध्यान से देखिए कि आपने जब सरेंडर कर दिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। जब सरेंडर कर दिया है, तब वो जो दे, सुख दे तो, दुःख दे तो, आप बस छोड़ दीजिए कि मुझे ईश्वर का हाथ पकड़ के और इन सब चीज़ों को काट लेना है। अगर है मेरे पास वक़्त के कर्मा, तो वो काटना ही काटना है, क्योंकि जब तक ये चीज़ों की सफाई नहीं होगी, तब तक नया पौधा उस ज़मीन से नहीं निकलेगा। ज़मीन को भी ना थोड़ा खाद-पानी की ज़रूरत होती है, उसको भी एक फसल के बाद से ना दूसरी फसल के बीच में कुछ समय का गैप रखा जाता है। उसमें थोड़ा, अगर ऑर्गेनिक चीज़ों की बात करें तो थोड़ा गोबर दिया जाता है, थोड़ा-सा उसमें सड़ी हुई पत्तियों का खाद दिया जाता है, कुछ जैविक खाद दिया जाता है। उसके बाद ही वो फिर से तैयार होता है नई पौध के लिए, नई फसल के लिए। तो वो थोड़ा सफाई होने दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं यहाँ पे, ठीक है? ये मत पूछिए कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि कुछ लोग ना यहाँ पे सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं, यही पर्सन तो यही, ये नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी का क्या होगा? ऊपर कोई है ना, ऊपर से कोई देख रहा है और उसको भी कुछ आप ही के किए हुए कर्म है, उसको भी वो हिसाब-किताब पूरा करना होता है, सबका पूरा करना होता है, हर एक व्यक्ति का पूरा करना होता है, तो वो भी बंधे हुए हैं, ये लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है, उससे ईश्वर भी बंधे हुए होते हैं, उसके अगेंस्ट वो भी नहीं जा सकते हैं। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।